aphorism number 181. Let it not be objected that the accessory phenomena को अंडरलाइन कर लो. ये पूछा जा सकता है कि एसेसरी फिनोमिना कौन से एफोरिज्म में दिया हुआ है. तो 181. ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ. लेट इट नॉट बी ऑब्जेक्टेड that the accessory phenomena and new symptoms of this disease that now appear should be laid to the account of the medicament just employed. Very important line. और ऐसा आपके साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत बार होता है कि पेशेंट को कोई न्यू सिम्टम आया और वो आके कहता है पहले तो नहीं था डॉक्टर साहब, ये दवाई खाई ना इसके बाद से हो गया, आपकी दवाई खाई उसके बाद से आ गया. तो ये देखो, मैं कहती हूँ कि जो ऑर्गेनोन है ना, ये आपके सारे सवालों का जवाब है, आपके पेशेंट के सारे सवालों का जवाब है. तो ये कह रहे हैं ऐसा ऑब्जेक्ट मत करिए, डोंट लेट इट नॉट बी ऑब्जेक्टेड. अपनी दवाई के ऊपर, मेडिकामेंट के ऊपर, जो जस्ट एम्प्लॉयड है उसके ऊपर ऐसा एम्प्लॉयमेंट मत करिए कि ये जो एसेसरी फिनोमिना पैदा हुआ है. एसेसरी फिनोमिना मतलब जो एसेसरी सिम्टम्स पैदा हुए हैं, जो नए सिम्टम्स पैदा हुए हैं दवाई देने के बाद, ये सिर्फ इस मेडिसिन को देने से ही अपीयर हुए हैं. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. लेट इट नॉट बी ऑब्जेक्टेड दैट द एसेसरी फिनोमिना एंड न्यू सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज दैट नाउ अपीयर शुड बी लेड टू द अकाउंट ऑफ द मेडिकामेंट जस्ट एम्प्लॉयड. और क्यों? आगे सुनो. They owe their origin to it certainly, but they are always only symptoms of such a nature as this disease what itself capable of producing in this organism. और ऐसा क्यों है? They owe their origin to it. It मतलब क्या? It नहीं, इट मतलब इम्परफेक्ट मेडिसिन. मतलब कि ये जो आपने इम्परफेक्ट मेडिसिन दिया था, ये डेफिनेटली उसके बाद ही ये सिम्टम आए हैं. फिर भी ये सिम्टम्स ओनली वही सिम्टम्स हैं जो कि क्या थे? ऑफ सच अ नेचर एज दिस डिजीज वॉज इटसेल्फ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. जो कि ये डिजीज खुद ही प्रोड्यूस करने के कैपेबल थी, जस्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाए थे, उसको आपकी मेडिसिन ने हेल्प किया है बाहर निकालने में. In this organ, and which were summoned forth and induced to make their appearance by the medicine given, owing to its power to cause similar symptoms. क्योंकि उसकी क्या पावर है? सिमिलर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की. बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर हैनीमैन यहाँ पे हमको हर चीज़ की क्लैरिटी दे रहे हैं. In a word, we have to regard the whole collection of symptoms now perceptible as belonging to the disease itself. और अब जो ये नई पिक्चर आ रही है, हमें ये मानना चाहिए कि ये डिजीज की ही पिक्चर है, as the actual existing condition and to direct our further treatment accordingly. और इसी के हिसाब से अब हमारा जो भी नया ट्रीटमेंट प्लान है, जो भी हमारा टोटलिटिव सिम्टम है, वो इसी से बनेगा और यही एक्चुअलिटी होगी. क्लियर? बिल्कुल ठीक है. 181 में आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी ये एसेसरी सिम्टम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एसेसरी फिनोमिना डेवलप हो रहा है कि हमने एक इम्परफेक्ट मेडिसिन दिया और पेशेंट को कुछ और सिम्टम आ गए, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ ये इस मेडिसिन को देने से ही आए हैं. हमें क्या ये ख्याल रखना चाहिए कि ये वही सिम्टम है जो डिजीज ऑलरेडी रन कर रही थी पेशेंट में, वो प्रोड्यूस करने के कैपेबल थी, बट या तो वो पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी या इतने धुंधले तरीके से प्रोड्यूस कर रही थी कि पेशेंट को दिख नहीं रहे थे. तो अभी क्या हो रहा है कि जब हमने ये मेडिसिन दिया तो उसने हेल्प किया, क्योंकि वो क्या, उसकी पावर क्या है? सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की. सो इट्स ओइंग, या कि हम ये दिया और उसके बाद वो सिम्टम्स आए. तो अब ये जो न्यू पिक्चर आपको दिख रही है विद दिस न्यू एसेसरी सिम्टम्स, दिस इज द एक्चुअल डिजीज प्रेजेंटेशन and the totality of the symptoms now.